हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे असेसमेंट 2 के बारे में। असेसमेंट 2 क्लास 9th मैथ्स सब्जेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि असेसमेंट 2 में मैथ्स सब्जेक्ट का सिलेबस कैसा होगा और इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए असेसमेंट 2 में मैथ्स की। तो उसके बारे में ये हमारा वीडियो है। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, कैसे बताया जा रहा है, किस तरह के क्वेश्चन फॉर्मेशन होंगे असेसमेंट 2 में हो सकते हैं और सिलेबस में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा कैसे इसके बारे में क्या क्या चीज़ें बताई जा रही हैं। तो बात करते हैं हम सिलेबस की। सिलेबस में 2 लेसन दिया हुआ है। पहला लाइन्स और एंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स जो हमारा लेसन है, लेसन नंबर 6। और फिर ट्राइंगल्स जो चैप्टर है, इस चैप्टर से 2 चैप्टर से क्वेश्चन के फॉर्मेशन होंगे इस सिलेबस में असेसमेंट 2 में। तो अब इसमें हाउ टू प्रिपेयर, कैसे प्रिपरेशन की जाएगी और कौन कौन से टॉपिक से रिलेट करते हुए क्वेश्चन आएंगे। तो पहले हम बात करते हैं लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में, क्योंकि ये जो वीडियो है ये एग्ज़ाम में नहीं है और ये बहुत ही ब्रीफ में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। बहुत ज़्यादा लॉन्ग इसके बारे में बात हम लोग को नहीं करना है। तो फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा हाउ टू प्रिपरेशन एंड विच टॉपिक वुड बिकम इन द असेसमेंट 2। तो लाइन्स एंड एंगल्स हमारा पहला चैप्टर है और इसमें हम लोग बात करते हैं कि फर्स्ट टाइप कैसा बनेगा क्वेश्चन। तो अबाउट एंगल्स, एंगल्स के बारे में, एंगल्स का कॉन्सेप्ट जो भी है और कितने टाइप के एंगल्स होते हैं, टाइप ऑफ एंगल्स हैं, और फिर एंगल्स को फाइंड करना। 3 तरह से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं अबाउट एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं और एंगल्स की कंट्रीब्यूशंस क्या हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके बेसिस पे क्वेश्चन बनेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन वहाँ से बन सकते हैं। फिर टाइप ऑफ एंगल्स, टाइप ऑफ एंगल्स होते हैं, कितने तरह के एंगल्स होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर एंगल्स को फाइंड करने वाली जो सिचुएशन है उससे बन सकते हैं, जिसमें फिगर दिया हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक पैरेलल लाइन बनाता हूँ, 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, और एक इंटरसेक्टिंग लाइंस बना देता हूँ। तो इस पर जो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स बनते हैं, इसके कोरोस्पोंडिंग एंगल से रिलेट करते हुए जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ सकता है। उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कोरोस्पोंडिंग एंगल से रिलेट करता हुआ और इसकी प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। फिर बात करते हैं सेकंड नंबर टाइप की। तो सेकंड नंबर टाइप में पैरेलल लाइंस थ्योरम, पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट जो भी होगा। जैसे मान लेते हैं कि 2 पैरेलल लाइंस दे दी गई। अब इस कंडीशंस में हमको ये AB है और ये CD है, 2 पैरेलल लाइंस हैं, और इसके अंदर यहाँ जो इंटरसेक्टिंग वाली कंडीशंस हैं, पोजीशंस, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन दे सकता है। यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरसेक्टिंग लाइंस दे सकती हैं और ये कहा जाएगा कि आपको AB पैरेलल CD प्रूव करना है। AB पैरेलल CD क्या करना है, प्रूव करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। पैरेलल लाइंस थ्योरम का मतलब ये हुआ कि 2 पैरेलल लाइंस दे दी जाएंगी, पैरेलल दिख रहा है बट उसमें इंटरसेक्टिंग लाइन से जुड़ा हुआ फैक्ट आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा और हो सकता है कि आपको पैरेलल लाइंस प्रूव करनी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन के फॉर्मेशन होते हैं पैरेलल लाइंस के प्रूविंग से। तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जो सेकेंड टाइप है, प्रूव करने के लिए आ सकता है लॉन्ग आंसर में। लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन फॉर्मेशन होता है उसमें प्रूव करने के लिए ये आ सकता है। फिर बात करेंगे ट्राइंगल्स के बारे में। तो ट्राइंगल्स में भी एंगल्स फाइंड करने के बारे में आता है। फाइंड एंगल्स इन ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स में एंगल फाइंड करने के लिए आता है। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से ट्राइंगल कोई बन गया, यहाँ पे कंडीशंस आपको दिख रही है। जैसे ये लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो बनेगा एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल दे सकता है। और आपको कोई अंदर का इंटीरियर एंगल पूछा जा सकता है। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है या 90 से लेस भी बन सकता है, 90 से लेस भी बन सकता है, 90 से ग्रेटर भी बन सकता है। एक्सटीरियर एंगल के बारे में पूछ सकता है, या एक्सटीरियर एंगल दिया हो और आपसे इस इंटीरियर एंगल के बारे में पूछा जा सकता है। इस तरह के भी क्वेश्चन होते हैं, फॉर्म हो सकते हैं यहाँ से। तो एंगल्स जो ट्राइंगल्स में फाइंड करने के लिए होता है वो इस तरह से भी आ सकता है। दूसरा एक कंडीशंस और भी है कि आपको
ट्राइंगल दिया जा सकता है मीडियन से रिलेट करता हुआ, ध्यान दीजिएगा, मीडियन टॉपिक से रिलेट करता हुआ हो सकता है। आपको क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे एक मीडियन ड्रॉ कर दें ट्राइंगल में और फिर यहाँ से एंगल के बारे में पूछा जा सकता है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन फॉर्म होते हैं फाइंड एंगल्स वाले में। सेकंड नंबर टॉपिक, एंगल्स रिलेटेड टू रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर। स्क्वायर में इन ट्राइंगल फॉर्म लिखा भी है कि इन ट्राइंगल फॉर्म स्क्वायर और रेक्टेंगल्स, चूंकि ये क्वाड्रिलेटरल होते हैं, बट इस क्वाड्रिलेटरल में अगर हम डायगोनल ड्रॉ करें, डायगोनल, ध्यान दीजिएगा वर्ड, डायगोनल्स ड्रॉ करके हम उसको 2 पार्ट्स में 2 ट्राइंगल बना सकते हैं डायगोनल्स ड्रॉ करके। तो डायगोनल्स ड्रॉ करके जब उसमें 2 ट्राइंगल फॉर्म कर लेंगे तो ट्राइंगल्स को प्रूव करने वाली कंडीशंस भी वहाँ पे आ जाती है और एंगल्स फाइंड करने वाली भी कंडीशंस वहाँ पे आ जाती है। या रेक्टेंगल और स्क्वायर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जा सकता है। थर्ड नंबर टाइप की बात करें ट्राइंगल्स में, प्रूव करने वाली कंडीशन। तो प्रूव करने वाली कंडीशन में आइसोसेलेस ट्राइंगल से क्वेश्चन बनता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स के जो रिलेटेड फैक्ट होते हैं उससे क्वेश्चन बनता है कि प्रूव कीजिए कि वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। या आइसोसेलेस ट्राइंगल्स में उसका प्रॉपर्टी होता है कि 2 लाइंस क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, एडजेसेंट 2 लाइंस इक्वल होती हैं, 3 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड फिगर होता है वो। तो इस वजह से वो 2 लाइन सेगमेंट्स जो इक्वल हैं उनको प्रूव करने के लिए भी क्वेश्चन दे सकता है कि वो दोनों लाइन सेगमेंट्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो इस तरह का प्रूविंग क्वेश्चन आपको ट्राइंगल्स में देखने को मिलेगा, वो भी हो सकता है। तो ये है आपका सिलेबस। इस सिलेबस में इतने तरह के क्वेश्चन के फॉर्मेशन हो सकते हैं। कुछ स्पेशली जो क्वेश्चंस हैं उसको भी मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि उनसे भी मिलते जुलते क्वेश्चन आपको फॉर्मेशन में मिल सकते हैं। उस तरह का भी आपको स्टडी करना होगा। तो फिलहाल वीडियो को पॉज करके ये सारे टॉपिक्स थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए कि असेसमेंट 2 में इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। अब देख लेते हैं कि इस टॉपिक से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस के फिगर कैसे फॉर्म होंगे और उन पर क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं। तो पहले बात करते हैं लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। यहाँ पे मैंने आपको एक ट्राइंगल बना करके दिखाया है। तो इसमें क्वेश्चंस जो होंगे आपके कुछ इस तरह से फॉर्म होंगे कि यहाँ पे एंगल दिया होगा, ये एंगल दिया होगा, ये एक्स हो सकता है, ये वाई हो सकता है, यहाँ का एंगल दिया हो, वटेवर जो भी दिया हो, ये एंगल दिया हो सकता है ABC, और ये एक्स और वाई की वैल्यू को पूछ सकता है। ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई की वैल्यू को पूछा सकता है। ये एक्स यहाँ पर दिया हो, ये एक्स यहाँ पे दिया हो, यहाँ की वैल्यू दी गई हो 60 डिग्री या 65 डिग्री, वटेवर जो भी दिया हो। तो इस तरह के क्वेश्चन इस फिगर से रिलेट करते हुए बन सकते हैं। सेकंड नंबर को टॉपिक देखिए, यहाँ पे जो फिगर दिया, यहाँ पे एक्स दे सकता है, यहाँ वाई दे सकता है, यहाँ की वैल्यू दी गई हो, यहाँ की वैल्यू दी गई हो, ये वैल्यू दी गई हो, ये वैल्यू x करके दे सकता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे ये x और y की वैल्यू को पूछ सकता है लाइंस एंड एंगल्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ये जो फिगर बना हुआ है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ y दे सकता है, यहाँ पर x दे सकता है, ये वैल्यू दी गई हो, ये वैल्यू दी गई हो, या इसी वैल्यू को पूछ सकता है। जब ये पूछेगा तो यहाँ की वैल्यू को दिया गया होगा क्वेश्चन में। तो इस तरह के फिगर से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस बन सकते हैं लाइंस एंड एंगल्स में। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, क्या मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो बन सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चंस जो हैं एक्सरसाइजेज में आपके दिए गए हैं इसी तरह के क्वेश्चंस, और वहाँ से ये क्वेश्चंस आप बहुत ही बेहतर तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। और अगर आपको पूरी तरह से अगर शॉर्ट में बहुत जल्दी से इसको डिस्क्रिप्शंस को देखना है ये कैसे ये सॉल्व हुआ है, तो इसी चैनल पर इन सभी दोनों चैप्टर्स के लाइंस एंड एंगल्स और ट्राइंगल्स के वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे एक्सरसाइज के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ भी। तो अगर आप उन वीडियोस को भी देख लेते हैं तो आपके टॉपिक्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी असेसमेंट 2 की। अब जरा देख लेते हैं ट्राइंगल्स में। ट्राइंगल्स में कैसे फिगर होंगे। ट्राइंगल्स में आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। इसमें प्रूव करने के लिए आ सकता है कि BD इक्वल AC, BD इक्वल AC प्रूव कीजिए, या इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव करने के लिए पूछ सकता है, कह सकता है। यहाँ भी इस एंगल को इस एंगल के इक्वल पूछ सकता है, या इसी एंगल को इस एंगल के इक्वल दिखाने के लिए कह सकता है। तो जो ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज़ होंगी उसके अकॉर्डिंग आप उसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो उसको अगर आपको देखना है तो आप वीडियोस को बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए, जिसमें इस क्वेश्चंस के इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके सॉल्यूशंस को बताया गया है। यहाँ पे ये दूसरा फिगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे एंगल्स के बारे में पूछ सकता है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकता है एक ही पॉइंट से, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, एंगल्स के बारे में पूछ सकता है। या ये दोनों लाइनें जो हैं ये मान लेते हैं कि OA और B, OA और OB को इक्वल दिखाने के लिए
कह सकता है, प्रूव करने के लिए यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। थर्ड नंबर टॉपिक देखिए, इसमें जो फिगर बना है यहाँ पे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करने के बारे में कह सकता है कि ये ट्रायंगल ABC क्या है, आइसोसेलेस है, ये प्रूव कीजिए। ध्यान दीजिएगा, आइसोसेलेस है, या इस एंगल को इस एंगल के इक्वल दिखाने के लिए कह सकता है कि एंगल ABC इक्वल होगा एंगल ACB के। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या नीचे वाले ट्रायंगल में भी यही बात आप सिमिलरली देख सकते हैं। इस तरह की बातें भी पूछ सकता है। फैक्ट इससे रिलेट करते हुए वहाँ पे दिए गए होंगे क्वेश्चंस में, जो भी गिवन करके दिया गया होगा वो वहाँ पे दिया होगा, उसको आप वहाँ पे देख सकते हैं। इस वीडियोस को, ट्रायंगल्स और लाइन्स एंड एंगल्स के वीडियोस को देख लेंगे तो वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया गया है। और अगर आप उन वीडियोस को देख करके ये सारे टॉपिक समझ लेते हैं तो आपको ये जो सिलेबस का मैं एग्ज़ाम मेनिया बता रहा हूँ, यही बातें पूरी तरह समझ में आ जाएंगी और इन्हीं टॉपिक से, इन्हीं फॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बन सकते हैं मेनली। और जब आपको वो सारी बातें समझ में आ जाएंगी तो आपका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो अगर आपको लाइन्स और एंगल्स और ट्रायंगल्स के वीडियोज़ देखने तो आप इसी चैनल पर जा करके इन वीडियोस को देख सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं। तो फिगर से रिलेट करते हुए इतने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल से प्रूविंग करने वाला क्वेश्चन ज़्यादा बन सकता है और वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आएगा। करेक्ट। MCQ में भी यहाँ पे लाइन्स एंड एंगल से क्वेश्चन का एंगल जो है ये फॉर्म करने वाला एंगल जो बन रहा है, तो एंगल कैसे फाइंड होगा ये MCQ में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग आंसर टाइप में भी पूछा जा सकता है। जब वहाँ पे बाइसेक्टिंग वाली कंडीशन दी गई, जैसे कि ये फिगर Y और X फाइंड करने वाला कंडीशन दिया हुआ, तो कई तरह से इसमें एंगल को फाइंड करेंगे तो काफ़ी लॉन्ग में ये जाएगा। तो लॉन्ग आंसर टाइप में भी ये पूछा जा सकता है। ये इससे थर्ड नंबर फिगर जो है यहाँ पे दिख रहा है, इस तरह के फिगर्स भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो जो ज़्यादा लॉन्ग वाला होगा वो भी वहाँ पे पूछा जा सकता है और MCQ टाइप में जो होगा वो भी वहाँ पे एंगल फाइंड करने जैसा, तो उसको भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर प्रूविंग करने वाला जो ट्रायंगल्स में है वही लॉन्ग में आएगा, प्रूव करने वाली कंडीशंस को, और नहीं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस वाली कंडीशन से आएंगे, वहाँ से MCQ में क्वेश्चन बन सकता है। लॉन्ग वाले में प्रूव करने के लिए बन सकता है और आइसोसेलेस से जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टीज़ को, कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ लीजिएगा, वहाँ से MCQ बनता है। MCQ का मतलब कि अगर उसकी प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं तो उसमें से किसी स्टेटमेंट से फिल इन द ब्लैंक्स की तरह बना सकते हैं और ट्रू फॉल्स की तरह से बना सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स बहुत कॉमन सी चीज़ है MCQ में आना। तो कॉन्सेप्ट को आप बहुत ही बेहतर तरीके से बुक को कई बार ओपन करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस क्या करते हैं MCQ में बन सकते हैं। और प्रूव करने वाला तो आपको स्टडी करना ही होगा, क्योंकि वो लॉन्ग में आना ही आना है। BD इक्वल AC, या अगर ये फिगर आपको दिख रहा होगा तो इसमें 3-4 तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे, उसको करके वो लॉन्ग में दे देगा, लॉन्ग में दे सकता है। तो उसको आपको स्टडी करना होगा। वो एक्सरसाइज में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस की भरमार है, वहाँ से भी क्वेश्चंस फॉर्मेशन हो सकते हैं। तो मेनली कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस फॉर्मेशन होंगे और आपको इन्हीं तरह के क्वेश्चंस को पढ़ना होगा, तभी आप इस असेसमेंट 2 में बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी तब तो आपके लिए करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो ये था बहुत ही ब्रीफ में एग्ज़ाम मेनिया, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने आपको अभी यहाँ पे बता दिया। लाइन्स एंड एंगल्स और ट्रायंगल्स 2 चैप्टर होंगे आपके क्लास 9th के सिलेबस में और इस तरह के क्वेश्चंस का फॉर्मेशन होगा वहाँ पे। एक बात इसमें और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका इस बार सिलेबस क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है। तो रिड्यूस यानी कि डिलीटेड टॉपिक्स हो गए हैं। तो जो टॉपिक्स इन 2 चैप्टरों से डिलीटेड होंगे उन टॉपिक से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन आपके इस असेसमेंट 2 में नहीं आना है। तो लाइन्स एंड एंगल्स में से तो कोई डिलीशन नहीं है। ट्रायंगल्स में इनइक्वलिटी वाला जो कंडीशंस हैं, जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रायंगल की, इनइक्वलिटीज़ से रिलेट करती हुई, ध्यान दीजिएगा, इनइक्वलिटीज़ वाली जो कंडीशंस हैं उन कंडीशंस को डिलीट कर दिया गया है। तो उन कंडीशंस से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन या जो भी MCQ लॉन्ग क्वेश्चंस वो किसी तरह का नहीं आने वाला है। तो उन 2 टॉपिक्स को आपको नहीं पढ़ना है। ट्रायंगल्स में 2 टॉपिक्स हैं इनइक्वलिटीज़ से रिलेट करती हुई, प्रूव करने वाले में थ्योरम्स को प्रूव करना था, तो थ्योरम्स रिलेट करता हुआ क्वेश्चन नहीं आएगा। जो आपके बेसिकली क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्शन मैंने अभी यहाँ पे बताया
उन्हीं टॉपिक से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन आने वाला है। लाइन्स एंड एंगल्स में कोई डिलीशन नहीं है, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर में किसी भी तरह का कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। तो जब इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ तो यानी कि सब कुछ इसमें पढ़ना है। मेनली आपको शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया कि इतने तरह के क्वेश्चन के फॉर्मेशन हो सकते हैं। तो अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं तो आप इन्हीं सारे क्वेश्चन अगर पढ़ लेंगे तो आप असेसमेंट 2 में बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं।